यस हेयर इज सम गुड न्यूज, ब्रॉक लेसनर विल बी बैक। तो आज हमको देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज के बाद का स्मैकडाउन का एपिसोड, जहां पर हमको पता था कि रोमन रेंस का अगला चैलेंजर कौन होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो पता लगेगा। वो तो हमको पता लगा, लेकिन साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर के बारे में भी एक बहुत बड़ी चीज जानने को मिली। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में चीजें होती हैं तो शो तो वैसे भी एक्साइटिंग होता ही है। तो सारे चीजें क्या हुई स्मैकडाउन के एपिसोड में, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था, अच्छा था बुरा था, वो सारी बातें आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो केला ब्रैक्सटन के साथ देखने को मिलती है, जहां पर वो रिंग में होती हैं और वो ब्रॉक लेसनर के उसी सस्पेंशन के लिफ्ट होने वाले रूमर के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन तभी रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है, उन्होंने आकर जो इंटरप्ट किया, जिसके बाद पॉल हेमन एंड रोमन रेंस दोनों रिंग में आते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर बात करते हैं इसी चीज के बारे में कि कैसे केला ब्रैक्सटन यहाँ पर सारी स्पॉटलाइट अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रही है और वो सिर्फ रूमर्स की बात कर रही है। लेकिन जो रोमन रेंस के आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है ना, यहाँ पर रूमर्स वगैरह नहीं चलते। तुम जो है जर्नलिस्ट हो, तुमको यहाँ पर फैक्ट के साथ बातें करनी चाहिए, और अगर तुम्हारे पास फैक्ट नहीं है तो भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से सरक लो। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से केला ब्रैक्सटन की बेइज्जती कर देते हैं। यूजुअली हमको क्या देखने को मिलता है कि जो केला ब्रैक्सटन है वो पॉल हेमन के ऊपर अपनी ऐसे दादागिरी दिखाती हैं, लेकिन आज जो है पॉल हेमन ने उल्टा जो है दाव खेल दिया केला ब्रैक्सटन के ऊपर, और केला ब्रैक्सटन का यहाँ पर जो मुंह है ना वो सच में देखने लायक होता है। इसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो रूमर्स है ना ये फॉल्स होप देते हैं लूजर्स को, और जो सबसे बड़ा लूजर है वो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर है। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर के इतने ज्यादा मेंशन हो रहे थे ना, पता लग रहा था कि भैया कुछ ना कुछ तो हमको शो से ब्रॉक लेसनर के बारे में जरूर पता लगने वाला, कुछ तो होने वाला है। वो कहते हैं कि भैया देखो, ब्रॉक लेसनर सबसे बड़ा लूजर है, मैंने उसको हरा दिया, उससे बड़ा लूजर तो कोई है नहीं। जो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे लूजर हैं। सर्वाइवर सीरीज में मैंने बिगी को हरा दिया, वो सबसे बड़ा लूजर है। फिर क्योंकि आज शो के ऊपर WWE ने एक इन्विटेशनल बैटल रॉयल, ब्लैक फ्राइडे बैटल रॉयल भी अनाउंस करी हुई थी। जो भी सुपरस्टार उसमें जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा रोमन रेंस को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करने के लिए। तो वो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, तुम 3 वे वाली करवा लो, 4 वे वाली करवा लो, कोई सी भी तुम बैटल रॉयल करवा लो, मैं सभी सुपरस्टार्स को हरवा दूंगा, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, मैं सबको हरा दूंगा। तो इस तरीके से रोमन रेंस ने आज शो के ओपनर में जो है पहले बता दिया था कि भैया वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, और आज हमको ये पता लगने वाला था कि कौन होने वाला है वो सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस को फेस करेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब वो सुपरस्टार कौन बना जिसने वो मैच जीता, और ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या सीन था उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो वैसे कमाल की एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ जो कि आपकी फोन की परफॉर्मेंस को एकदम बढ़िया कर देगी, जिसका नाम है नॉक्स बूस्टर। सिंपली आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर लो। अब इसका एक फीचर है जंक क्लीनर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे फोन का जंक है जो कि फालतू में वेस्ट होता है, किसी काम का नहीं होता, इसको कितनी अच्छी तरीके से क्लीन कर रहा है। 1.4 GB का फालतू का स्पेस इसने एकदम चुटकियों में क्लीन कर दिया। इसके अलावा इसके दूसरे फीचर भी हैं, जैसे कि इसका CPU कूलर, जो आपका फोन हीट होता है उससे भी ऐसे होने से बचाएगा, जो कि आपके फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। और साथ ही साथ इसका एक और फीचर है, अगर आप लोग गेम्स खेलते हो, गेम बूस्टर, अगर आप लोग इसके गेम बूस्टर फीचर का यूज़ करते हो तो जो आप गेम्स खेलते हो उसकी परफॉर्मेंस में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस इसमें लकी ड्रॉ भी चल रहा है। अगर आप लोग BGMI या फिर फ्री फायर खेलते हो तो आप लोग यहाँ पर USA और डायमंड जीत सकते हो। अगर आपको ऐप अच्छी लगे तो आप लोग इसे प्ले स्टोर पर रेट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बैरन कॉर्बिन, हैप्पी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस का। ये बस वही रैंडम सा एक टैग टीम मैच था। लेकिन गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इस मैच को देखोगे ना, भले ही एक रैंडम सा टैग टीम मैच था, लेकिन जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी की स्टार पावर है ना, मतलब एक नॉर्मल से मैच को भी इतना एक्साइटिंग मैच बना देना, इस बात के लिए मानना पड़ेगा। क्योंकि जब मैच के एंडिंग सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाई और उसके बाद उन्होंने पिन नहीं किया, उन्होंने टैग दिया जेफ हार्डी को, और उसके बाद उन्होंने इज्जत से अपना सॉन्टन बॉम्ब लगाया मैडकैप मॉस के ऊपर, और उसके बाद पिनफॉल लिया। क्राउड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। मतलब एक सिंपल से मैच के लिए जब क्राउड इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी के लिए, स्पेशली जेफ हार्डी के लिए, तो सोचो जब जेफ हार्डी को मौके दिए जाएँ तो क्या हो सकता है सीन यहाँ पर। पता नहीं यार WWE को ये चीज़ दिखती है या फिर नहीं, मेरी तो समझ के बाहर है यार ये चीज़ क्या है। अब जो भी है इस मैच में जेफ हार्डी एंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है सेजारो वर्सेस रिज हॉलैंड का। आज हमको रिज हॉलैंड का जो है डेब्यू देखने को मिलता है। शेमस की एंट्रेंस पर आए रिज हॉलैंड, मतलब एक तरीके से शेमस जो एक तरीके से कुछ मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं रिज हॉलैंड का, या फिर वो उनके जो है गुरु हैं और शिष्य यहाँ पर है रिज हॉलैंड। हालांकि मैच कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं रिज हॉलैंड के लिए, क्योंकि पहली मैच के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ गया।
हाँ, ऐसी कोई हार नहीं थी, रोल अप के सहारे से सेजारो ने यहाँ पर रिज हॉलैंड को हरा दिया है, लेकिन हाँ मैच के अंदर उनको हार मिल गई है। मेरे ख्याल से रिज हॉलैंड एक बड़े सुपरस्टार, एक तगड़े सुपरस्टार बन सकते हैं जिस तरीके की उनकी फिजिक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके अंदर पोटेंशियल है। अब देखते हैं किस लेवल तक WWE इनको पुश करती है। बट मैंने कमेंट्स में ऐसा बहुत सुना है कि जब भी मैं कहता हूँ सुपरस्टार के अंदर पोटेंशियल है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वो सुपरस्टार तभी रिलीज हो जाता है। तो मैं भी ऐसा कमेंट कि सुपरस्टार के बारे में नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आज के मैच में जो है सेजारो ने विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है रिक बुक्स वर्सेस एंजल के बीच में। एंजल मतलब एंजल गार्जा के बीच में। यहाँ पर भी ज़्यादा बताने के लिए कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सा ही एक मैच था। इस मैच के अंदर जो एंजल गार्जा हैं, एंजल हैं, उन्होंने अपना विंग क्लिपर लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए कुछ खास है नहीं, अभी आपने पीछे से जाते हुए देखा होगा डॉगी को। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है। मैच तो नहीं था, यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर थी। शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आती है जहाँ पर माइकल कोल उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और यहाँ पर माइकल कोल पूछते हैं हाँ तुम्हारा क्या हालत है सर्वाइवर सीरीज में बेकी लिंच से हार के बाद। बेकी लिंच यहाँ पर ये कहती है कि देखो कुछ यहाँ पर बेकार हालत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैं सर्वाइवर सीरीज के मैच को हारी थी, क्योंकि वो यहाँ पर ये बता रही होती हैं कि बेकी लिंच ने कैसे चीटिंग करके यहाँ पर हराया था। और एक्चुअल में बेकी लिंच इस बात को जानती है कि वो बेटर वुमेन है, और क्योंकि बेकी लिंच सेम ब्रांड के ऊपर नहीं है, बेकी लिंच उस ब्रांड के ऊपर नहीं जिस ब्रांड के ऊपर मैं नहीं हूँ, तो हाँ वो दूसरे ब्रांड के ऊपर अपने आप को नेता बन के दिखा सकती है, क्योंकि उसको पता है दूसरे ब्रांड के ऊपर शार्लेट फ्लेयर है, तो वहाँ पर उसकी दादागिरी चल सकती है। लेकिन स्मैकडाउन के ऊपर जो सबसे बेटर वुमेन है वो मैं ही हूँ। अब होता क्या है यहाँ पर, इतने में टोनी स्टॉर्म आती है जो कि आकर उनको इंटरप्ट करती हैं, और इंटरप्ट क्यों करती है आपको पता है, टोनी स्टॉर्म के साथ ऐसा लग रहा है उनकी जो फ्यूड है वो चलने वाली है। टोनी स्टॉर्म यहाँ पर आकर उनके बारे में ट्रैश टॉक करते हैं, वो कहते हैं तुमको अपने आप से एक अलग ही ऑब्सेशन है। इस पर शार्लेट फ्लेयर कहती है कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, पहले तुम मेरे लेवल की होकर आओ। इतने में यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर अटैक करने की कोशिश भी करती है, टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर डक कर दिया। अब डिनर टेबल के ऊपर वो केक थी, पाए थी, क्या था जो भी था, वो आकर उन्होंने पूरा पोत दिया टोनी स्टॉर्म के मुंह पर, जिस पर उनका पूरा मेकअप भी खराब हो जाता है, उनका पूरा लुक भी खराब हो जाता है। एक बार वो लगा पाए उससे फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बार भी वो जो पूरा केक सा था वो पूरा पोत दिया उन्होंने टोनी स्टॉर्म के मुंह पर, और पूरी कच्ची हो गई भाई। यहाँ पर तगड़ा वाला एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा है यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को। तो क्लियर पता लग रहा है कि शार्लेट फ्लेयर और टोनी स्टॉर्म की यहाँ पर फ्यूड चलने वाली है। मैं पर्सनली इसके लिए एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि टोनी स्टॉर्म के अंदर मुझे पोटेंशियल लग रही है। अगर मैं कमेंट नहीं करूँगा ऐसा, फिर आप लोग बोलोगे कि वो भी रिलीज हो जाएंगे, लेकिन हाँ अब भाई बोलना तो पड़ेगा यार कि टोनी स्टॉर्म के अंदर लग रही है, पोटेंशियल तो है। लेट्स सी क्या होता है इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड के अंदर। इसके बाद गाइस हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है नाओमी एंड साशा बैंक्स वर्सेस नटालिया एंड शेना बेजलर के बीच में, और इसके अंदर भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं। इस टैग टीम मैच के अंदर नाओमी एंड साशा बैंक्स वाली टीम की जीत हो जाती है। अब बात करते गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है इन्विटेशनल ब्लैक फ्राइडे बैटल रॉयल मैच, जहाँ पर हमको पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन, एरिक आइवार, एंजल हुम्बर्तो, मेस, मंसूर, सेजारो, रिकोशे, ड्रू गुलाग, रिक बुक्स, जिंदर महाल, शैंकी, मैट कैप मॉस, हैप्पी, कॉर्बिन, जेफ हार्डी, रिज हॉलैंड एंड शेमस। तो ये सुपरस्टार्स हमको इस मैच के अंदर पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं। अभी मैच के अंदर आपको पता है सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो रहे थे एक एक करके, लेकिन मैं आपको सीधा एंड मोमेंट पर लेकर चलता जब हमको लास्ट में देखने को मिलते हैं रिकोशे, हैप्पी कॉर्बिन, इसके अलावा यहाँ पर शेमस भी थे और जेफ हार्डी थे। तो 4 सुपरस्टार्स होते हैं। अब ऐसा लग रहा होता है कि भाई टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रिकोशे एलिमिनेट होते हैं, इसके बाद हमको एंड में देखने को मिलते हैं लास्ट में जब ऐसा लग रहा होता है कि भैया अब जेफ हार्डी जीतने वाले हैं, और एक्चुअल में होता क्या है कि जेफ हार्डी जीत भी जाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस मैच की जो विनर है वो जेफ हार्डी, क्योंकि जेफ हार्डी ने सबको एलिमिनेट कर दिया। और भाई उस मोमेंट पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपने कल जो मैंने वीडियो बनाई चैनल पर देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि जेफ हार्डी पॉसिबली रोमन रेंस के लिए हो सकते हैं नेक्स्ट इन लाइन टू चैलेंज, और जेफ हार्डी जीत गए। तो भाई देखकर लगा अरे वाह भैया जेफ हार्डी इस मैच को जीत चुके हैं। लेकिन भाई सीन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि जेफ हार्डी नहीं जीते हुए थे, सैमी ज़ेन एक्चुअल में मैच से कभी एलिमिनेट हो ही नहीं थे। सैमी ज़ेन पीछे से निकल कर आते हैं और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया जेफ हार्डी को, और इस तरीके से सैमी ज़ेन इस मैच के विनर निकले। मुझे नहीं पता है WWE क्या जले पर नमक छिड़कती है, मतलब जब फैंस को एक्चुअल में पता है कि लोगों को जेफ हार्डी को जीतते हुए देखना है, तो उन्होंने जेफ हार्डी को उस स्पॉट में डाला कि हाँ भैया हमने जेफ हार्डी को स्पॉट में डाल दिया है, लेकिन वो निवाला मुंह से छीन भी लिया कि नहीं हम जिताएंगे नहीं जेफ हार्डी को। तो ये क्या फैंस को चिढ़ाने के लिए था? अरे WWE करती क्या है, मुझे कोई अगर किसी को समझ में आया कि ये क्यों किया, जेफ हार्डी को स्पॉट पर डाल के कि जिता दिया, उसके बाद ऐसे हराते हुए क्यों दिखाया, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। हालांकि सैमी ज़ेन मैच को जीत गए, अब वो नेक्स्ट रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे जो भी है। लेकिन गाइस यहाँ पर बड़ी चीज़ हमको पता चलती है कि केला ब्रैक्सन आती है, और उन्होंने इस बात को अनाउंस किया, ध्यान से सुनना, कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमको ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे लाइव। और गाइस ये सारी चीज़
चीज़ रोमन रेंस बैक स्टेज से सुन रहे होते हैं और ये चीज़ जानकर ना सिर्फ पॉल हेमन की बल्कि रोमन रेंस की भी हवाइयाँ उड़ जाती है। तो ये बड़ी चीज़ होने वाली है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए और डेफिनेटली अगला स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की जो राइवलरी है उसके अंदर जो आग है वो और भी ज़्यादा भड़कने वाली है और स्मैकडाउन के एपिसोड में मज़ा आएगा। आज का स्मैकडाउन का एपिसोड सही बता रहा हूँ कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो इसे देखने में बिल्कुल भी मुझे तो ऐसा मज़ा नहीं आया। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को अपलोड कर सकते हो, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।